कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। यह शब्द थे आखिरी मुगल शासक बादशाह जफर के, जिन पर अंग्रेजों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थीं, जिनके बेटों के सरों को अंग्रेजों ने थाली में परोसकर उन्हीं के सामने पेश किया। आज देश में उन्हीं मुगलों को कुछ लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। मुगल लुटेरे थे, उन्होंने भारत को लूटा था। आइए देखते हैं इन लुटेरे मुगलों ने देश को कैसे लूटा। कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? आज के शासक दारा शिकोह और औरंगजेब के बहाने गुड मुगल और बैड मुगल की बात कर रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले कम्युनिस्ट और उससे पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और इसकी वजाहत की। बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसमें यहाँ पर कई चीज़ें बदली। मुगलों ने कई चीज़ें भारत को दी, जो कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दी गईं और कुछ उनके नाम से हटा दी गईं। चलिए इसी बहाने हम बात करेंगे उन मिथकों की जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता और वो नहीं होता। आइए देखते हैं इन लुटेरे मुगलों ने देश को कैसे लूटा। मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त पूरी दुनिया की 1/4 GDP सिर्फ हिंदुस्तान के पास थी। जो हैसियत आज अमेरिका की है, उससे कहीं ज़्यादा उस वक्त हिंदुस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में थी। अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान का घरेलू उत्पाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साम्राज्य से कई गुना बेहतर था। आर्थिक इतिहासकार एंग्स मेडिसन के मुताबिक मुगलकालीन भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर कैपिटा आउटपुट उस समय इंग्लैंड और फ्रांस से बेहतर था। शाहजहां के वक्त हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में अपने चरम पर था। उस वक्त हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर उतना ही मशहूर था जितना आज का दुबई मशहूर है। सन 1640 ईस्वी में एक शाहजहानी रुपये की कीमत आज के भारतीय रुपये से लगभग 500 गुना ज्यादा थी। यूरोपियन यात्रियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं उस वक्त हिंदुस्तान की खूबसूरत मुगल सल्तनत की चकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। उस वक्त लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद को वो दर्जा हासिल था जो आज पेरिस और न्यूयॉर्क को है। 1947 के बाद सिर्फ हैदराबाद रियासत के निजाम के पास अपने आखिरी वक्त में जबकि सब कुछ लूट चुका था, तब भी उनके पास हिंदुस्तान की पूरी GDP से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद थी। अपनी इसी दौलत को हैदराबाद के आखिरी निजाम ने देश हित में पाकिस्तान से युद्ध के समय में उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सौंप दी थी और कई क्विंटल सोना हैदराबाद एयरपोर्ट से प्लेन में भरकर ले जाया गया। ये बादशाह भी अजीब लुटेरे थे जो सारा माल दौलत, शान और शौकत से खड़ा वो लाल किला, ताजमहल सब छोड़कर चले गए। आज उसी लाल किले पर खड़े होकर उन्हें लुटेरा बताया जाता है। उनकी बनाई गई इमारतों, बसाए गए शहरों के नाम बदलने की होड़ लगी है। दरअसल लुटेरे तो ये सब नेता हैं जो मुगलों के बनाई जगहों को नाम बदलकर आम जनता को खुश करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं और आम आदमी को आपस में एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। अगर इन्हें वाकई देश से मोहब्बत है और मुगलों से नफरत, तो उस समय देश की GDP से ज़्यादा मजबूत GDP बनाकर दिखाएं। मुगलों की बुराई करना आसान बात है, लेकिन उनके बराबर काम करना आज के शासकों की बस की बात नहीं है।